सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट और आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंक्शंस। एंड फंक्शंस में आज हम कवर करेंगे बेसिकली हमें फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, एंड देन हम देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो भी बताऊँगा कि मतलब लेमन लैंग्वेज में आप किस तरह से समझ सकते हो कि फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मैं ओपन करता हूँ हमारा VS कोड। तो ये हमारा प्रीवियस कोड है। यहाँ पे एक हम नया कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल, जिसको हम बनाएंगे functions.py। एंटर करेंगे, ये सेव की लोकेशन मांगेगा, क्रिएट फाइल, एंड ये हमारी नई फाइल आ गई यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन को आप ऐसे समझिए, फंक्शन जो होता है ये रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। जैसे आपने कोई कोड लिख दिया, ठीक है, तो आपने कोड इस तरह से लिखा है कि उसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो, तो उस पीस ऑफ कोड को आप फंक्शन कहते हो। या तो आप इस तरह से कह सकते हो कि इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें कि आप जब डेटा पास करते हो तो आप उसको मल्टीपल डेटा पे यूज कर सकते हो। ओके, इट इज़ अ पीस ऑफ कोड जो कि रीयूजेबिलिटी के लिए काफ़ी जाना जाता है। ओके, एंड फंक्शन जो होता है, फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, तो फंक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं? फंक्शन को डिफाइन करना, जिसके लिए डेफ की वर्ड का यूज़ किया जाता है। देन होता है फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हम बताएंगे फंक्शन के नाम के साथ ब्रेसेस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। एंड देन होता है फंक्शन को कॉल करना। तो ये तीन चीज़ें हमें सबको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन इज रीयूजेबल पीस ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड जो कब एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम जब कॉल करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन वी कॉल फंक्शन। अगर आप फंक्शन को खाली डिफाइन करके छोड़ दोगे तो फंक्शन का आउटपुट आपको विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पे, तो इसको ध्यान रखिएगा, फंक्शन को कॉल करना मैंडेटरी है। फंक्शन के बारे में एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि फंक्शन में जो जब आप डेटा पास करोगे ऑब्वियसली, तो उसके बाद वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस जो आपने फंक्शन में डाली हैं। तो फंक्शन के अंदर दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, these are given inside parenthesis along with function name। तो जहाँ पे आप फंक्शन का नेम डिफाइन करोगे वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे। तो हम अभी एग्जांपल के द्वारा भी उसको समझेंगे कि प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट्स दिए कैसे जाते हैं। देन थर्ड पार्ट है कॉलिंग। फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? फंक्शन को उसके नेम के साथ कॉल किया जाता है। तो ये नेम लिखेंगे एंड देन ब्रेसेस देंगे। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। अब बेसिकली एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए कि जो फंक्शन होता है वो आउटपुट में क्या देता है। तो आउटपुट में जो फंक्शन होता है इट ऑलवेज रिटर्न सम डेटा। रिटर्न्स द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस इनसाइड इट, जो कि कौन डिफाइन करता है? आप एज अ प्रोग्रामर डिफाइन करोगे, विच यू विल डिफाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट एंड उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ बेसिकली यहाँ पे, जो कि हमें सिंटेक्स लेवल पे पता होना ज़रूरी है कि जो फंक्शन का सिंटेक्स होता है वो कैसे काम करता है। देखिए, तो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले एक कीवर्ड होता है डेफ कीवर्ड। ओके, देन यहाँ पे आता है फंक्शन का नेम, देन ये हमारे होते हैं पैरेंथेसिस। इनके अंदर आप डिफाइन करते हो आर्ग्स। आर्ग्स का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली आर्ग्यूमेंट के लिए, इट्स आर्ग्यूमेंट्स। एंड देन यहाँ पे आप कोलन लगाओगे इंडेंटेशन के लिए, एंड देन आप यहाँ पे अपना पूरा ऑपरेशन लिखोगे। ऑपरेशन से मेरा मतलब है जो भी आपको एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो ये आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आप फंक्शन का नाम, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा था रजत, तो मैं इस फंक्शन को अगर इस इतने पीस ऑफ कोड को मैं रन करूँगा तो हमें आउटपुट नहीं दिखाई देगा। उसके लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। तो मैं नीचे खाली लिख दूंगा
रजत एंड ऐसे। तो ये है हमारा कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ओके, इसको मैं हटाता हूँ अब स्क्रीन से एंड डायरेक्टली चलते हैं, एक छोटा सा कोड लिख के ट्राई करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले कि डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन। ओके, डिफाइनिंग के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। डेफ कीवर्ड यूज़ किया, अब डेफ के साथ हम लिखते हैं लेट्स से फंक्शन का नाम रजत फंक। देन मैं अभी के लिए इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पे रहे। तो मैंने लिख दिया, आपने खुद देखा ये इंडेंटेशन ब्लॉक आ गया है हमारा। अब यहाँ पे मैं लेट्स से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यस टुडे इज ट्यूसडे, और ये मेरा फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया। ओके, अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, सिंपली इसको पूरे को आप कॉपी कर लो। तो ये देखिए, ये हमने एक फंक्शन बना दिया, हमने उस फंक्शन के अंदर ये मैसेज प्रिंट करा दिया, और जब भी आप इस रजत अंडरस्कोर फन को कॉल करोगे तो इसके अंदर जो मैसेज उस टाइम पे लिखा होगा ये उसको प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बेटर हमारा क्लियर होगा विजन। ओके, यस टुडे इज ट्यूसडे। ये देखिए, अगर मैं ये लाइन यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, लाइन नंबर 8 को मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, और ये कंट्रोल एल से मैंने टर्मिनल क्लीन किया, अगेन इसको रन करता हूँ। ये देखो, कोई भी आउटपुट यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है गाइस। तो आउटपुट जनरेट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए, ये रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है। ट्यूसडे की जगह अगर मैं लिख देता हूँ संडे, तो आपको इसको एक बार बस कंपाइल करना है, उसके बाद ये रीयूजेबल रेडी रहेगा। देखिए, यस टुडे इज संडे। अब जो फंक्शन होते हैं, ये तो था फंक्शन डिफाइन करना एंड ये था फंक्शन कॉल करना। अब एक थोड़ा सा इसका लेमन लैंग्वेज का एग्जाम्पल समझते हैं, एक ऐसा उदाहरण समझते हैं जिसको हम रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि फंक्शन एक्चुअली यूज क्यों होता है। अब आप सोचिए, जैसे हमारे पास एक कॉफ़ी मशीन होती है। कॉफ़ी मशीन, तो कॉफ़ी मशीन में हमारे पास क्या फीचर होता है, ये हमें कॉफ़ी बना के देती है, हमें इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट आता है। ठीक है, तो कॉफ़ी मशीन ये हम सिनेरियो के तौर पे लेते हैं। सॉरी फॉर माय स्पेलिंग्स, मैं थोड़ा आपको पहले लॉजिक पे लेके चलता हूं। देखिए, एक है हमारे पास इनपुट। अब यहां पे हमारे पास इनपुट क्या है, कॉफ़ी मशीन के केस में, कॉफ़ी मशीन के केस में हमारे पास इनपुट है कि आपको किस तरह की कॉफ़ी चाहिए। ओके, कॉफ़ी का जो टाइप है ये आपके लिए एक इनपुट है। सेकेंड, शुगर लेवल, मतलब कि आपको 1 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच चाहिए, 3 चम्मच चाहिए, तो लेट्स से 3 इज द मैक्सिमम लिमिट। तो शुगर टाइप पहला हो गया, शुगर टाइप सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा कॉफ़ी का टाइप, कि कौन सी कॉफ़ी चाहिए, मतलब आपको एक्सप्रेसो चाहिए या आपको कैपेचिनो चाहिए या आपको लाटे चाहिए, तो ये सेकेंड इनपुट हो गया। थर्ड हो गया शुगर, सॉरी थर्ड हो गया हमारा मिल्क, कि मिल्क आपको कॉफ़ी में चाहिए या फिर आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, मतलब मिल्क की 2 कंडीशन होंगी, इधर येस और नो। तो ये है हमारे इनपुट। अब आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट हमें मशीन से चाहिए होता है माई चॉइस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी मशीन एक मीडियम है जिसके अंदर हम ये इनपुट्स डालेंगे और ये हमें आउटपुट में हमारी चॉइस ऑफ कॉफ़ी बना के देगी। इसके लिए जो कोड है, देखिए कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको कोड यहाँ पर नहीं समझना है, आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी समझनी है कोड की। ठीक है, हम जिस तरह से ये छोटा एक हमने कोड समझा, इस लेवल पे आपको बस फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। बट ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा रियल लाइफ से टच करता है, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू कवर दिस एग्जाम्पल। अब देखिए, हम एक कोड लिखेंगे, डिफाइन कॉफी, एंड यहां पे हम आर्ग्यूमेंट देंगे क्योंकि हमें इनपुट देना है। अब आर्ग्यूमेंट हमारे क्या होंगे, टाइप ऑफ कॉफी पहला आर्ग्यूमेंट, देन शुगर का लेवल सेकेंड आर्ग्यूमेंट, देन लेट्स से मिल्क हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के नेम के बाद यहां पे एंटर किया, उसके बाद फंक्शन डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट है हमारी एक इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, मिल्क को लेके हम पहले मैटर सॉल्व करते हैं कि मिल्क येस रखना है कि नो रखना है। तो यूजर अगर इनपुट देगा मिल्क येस और नो, तो उसको डिफाइन करते हैं। इफ मिल्क
ओके अब मिल्क के अंदर मिल्क का स्टेटस हमें चेक करना है, तो मिल्क अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल टू पहला रखते हैं लेट्स से विद मिल्क रखा हमने, इंडेंटेशन का भी ध्यान रखते चलना है गाइस, ठीक है। इफ तो डाल दिया एंड अब डालते हैं एल्स के बाद फिर एंटर करेंगे मिल्क स्टेटस इक्वल टू नो मिल्क। ये हमने यहाँ पे कंडीशन डाली, तो बेसिकली हमने इफ और एल्स ब्लॉक को यहाँ पर यूज किया है एंड उसके थ्रू हमने यहाँ पे कंडीशन डाली है कि जो मिल्क है उसके दो स्टेटस जो हमने डिफाइन करे थे कि इट विल बी आइदर विद मिल्क और इट विल बी विदाउट मिल्क। अब इसको आगे अगर हम इसको डिफाइन करें ओके, तो यहाँ पे आगे इसको डिफाइन करने के लिए हमें अदर इनपुट्स चाहिए, तो हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे एंटर करता हूं एंड रिटर्न लिखते हैं। मैं टर्मिनल क्लीन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा विजिबिलिटी आप लोगों को और बेहतर रहे। टर्मिनल पे क्लिक कंट्रोल एल। रिटर्न हमें क्या करवाना है, हम एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे एंड जो कि हमने पहले सीखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, यहां पे हम देंगे टाइप, हमें टाइप प्रिंट कराना है ओके, कि लेट्स से टाइप यहां पे प्रिंट होगा कैपुचिनो लाटे या समथिंग एल्स विद शुगर लेवल, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। शुगर लेवल हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट आ गया विद शुगर लेवल स्पेस, आई थिंक यहां पे हमारा स्पेसिंग का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो टाइप है ये पूरा हमारा एक्चुअली डबल कोट्स में जाएगा, डबल कोट्स के अंदर एक्चुअली वो मिस था, तो डबल कोट्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग जाएगी विद शुगर लेवल। एंड नेक्स्ट है हमारा मिल्क का स्टेटस एंड विद शुगर लेवल जो कि काउंट आ जाएगा यहाँ पे, एंड साथ में लिखते हैं शुगर एंड मिल्क स्टेटस। तो ये हमारा पूरा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा, ये वैल्यू हमें रिटर्न करानी है ओके। अब यूजिंग दिस फंक्शन तो आपने लिख दिया, बट अभी आपको फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करानी है ओके। तो रिटर्न कराने के लिए यहाँ पे हम लेट्स से इस फंक्शन को कॉल करने की जगह हम इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, उसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का हमारा जो नाम है वो है कॉफ़ी। तो लेट्स से जब आप शॉप पे जाते हो सीसीडी में वो आपका लेता है ऑर्डर इक्वल टू, और आपसे यही सब सवाल पूछे जाते हैं। तो कॉफ़ी मैंने उसका नाम ले लिया एंड देन ब्रेसेस स्टार्ट, ब्रेसेस के अंदर मैंने पहला आर्ग्यूमेंट टाइप किया जो कि है लेट्स से कैपुचिनो एंड देन कॉमा, सेकेंड हमें चाहिए 2 चम्मच शुगर के, तो 2 स्पून एंड देन अगेन कॉमा एंड देन विद मिल्क या विदाउट मिल्क में आपको कंडीशन देनी है, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स लेट्स से मैं लिखता हूं ट्रू। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ये कैसे काम करेगा, ये सिस्टम को बताएगा कि एक्चुअली में ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मतलब शुगर है या फॉल्स है, मतलब शुगर नहीं है। अब इसको मैं करता हूं प्रिंट, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करने की जगह मैं फंक्शन को प्रिंट कराता हूँ इस वैल्यू को, क्योंकि मैं आउटपुट में इसको लेट्स से देखना चाहता हूँ। आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो ओके, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि इसको आप कॉल नहीं कर सकते। अब इस पीस ऑफ कोड को मैं करता हूँ रन। आई थिंक ये प्रीवियस कोड को यहाँ पे पिक कर रहा है, तो इसको मैं ऊपर वाले फंक्शन को जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा था इसको कॉमेंट कर देते हैं एंड टर्मिनल को करते हैं क्लीन। लेट्स रन दिस फंक्शन, कॉफ़ी मशीन का जो हमारा फंक्शन हमने लिखा है। तो ये जो बेसिकली एग्जीक्यूट होके नन आया है, ये नन क्यों आया है, पे इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसको मैं रिटर्न करता हूँ तो हमारा इंडेंटेशन करेक्ट है। अभी एक सेकेंड चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि जो पाइथन है हमारी केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे हमें मिल्क को स्मॉल मिल्क स्टेटस करना है यहाँ पे ओके। अब ये 2 हो गया तो मैं इसमें से एक को रिमूव कर देता हूँ एंड ये मैंने किया रिमूव ओके। टर्मिनल पे इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, रन दिस एंड
इट्स आस्किंग फॉर मिल्क स्टेटस का जो हमारा स्पेलिंग है हम इसको चेंज करेंगे एंड लेट्स रन दिस। देखिए तो इस कोड का हमारा आउटपुट आया है कैपेचिनो विद 2 स्पून शुगर, क्योंकि हमने यहाँ पे गैप नहीं दिया, एंड देन विद मिल्क। तो दोबारा रन करता हूँ। अब आप देखिए पूरा प्रॉपरली आपको अलाइन आउटपुट आया है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है हमने वो डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट डाले, देन कंडीशन दी इफ मिल्क, मिल्क के दो ही स्टेटस हो सकते हैं, विद मिल्क और विदाउट मिल्क, जिसको हम ट्रू या फॉल्स में डिफाइन करेंगे। देन रिटर्न का हम यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं। ये कीवर्ड आपको दिमाग में बैठाने चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट होगा ये एफ स्ट्रिंग का यूज करके हमने प्रिंट करा, जो कि हमने पहले भी काफी लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। एफ स्ट्रिंग बहुत यूजफुल होती है। उसके बाद हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, एक न्यू वेरिएबल असाइन करा उसको ऑर्डर, एंड उसके अंदर हमने कैपेचिनो 2 स्पून एंड ट्रू दिया, एंड देन हमने उसको कराया प्रिंट। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यूज करके बहुत सारी रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। इसमें आप सिर्फ इनपुट डालिएगा कैपेचिनो, लाटे, स्पून लेवल चेंज करिए, ट्रू और फॉल्स चेंज करिए, तो इजीली आप समझ सकते हैं कि फंक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। So guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends and your family for better reach. तो मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ एंड मैं भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। So thank you. Please subscribe to my channel.